So let me start. What is actually the full stack development is? See, अगर हम full stack development की बात करते हैं तो आज के जो एजेंडा होंगे that gonna be what is full stack web development, what are the layers of full stack development, types of web developers, why practice full stack web development, how to become a full stack developer, and the important tools and technology that are being used during these full stack technologies. Okay, so the first thing is what is actually the full stack development is. See, अगर हम full stack development की बात करते हैं तो it involves two main constants. One is front end and one is back end development. ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होता है. ओके, एंड जो फुल स्टैक डेवलपर होता है वी कैन कॉल इट जैक ऑफ ऑल ट्रेड. वो हर एक ट्रेड में एक मास्टर होता है. ओके, व्हाई वी कॉल इट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई विल टेल यू इन द कमिंग स्लाइड्स. देन फुल स्टैक डेवलपर आर द नॉलेजेबल इन एवरी लेवल हाउ द वेब वर्क्स. वेब कैसे काम करता है, कैसे हम इसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेब डेवलपर. ओके, सो अगर हम फुल स्टैक की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 3 लेयर्स पे हम काम करते हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं. अगर हम बात करते हैं व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर, तो यू कैन सिंपली कॉल्ड इट एज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट. दैट इज अवर द कोर्स ऑफ दिस सेशन, बिकॉज द फुल स्टैक जो कोर्स है हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ओके, इन विच फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर हम जो डील करने वाले हैं कि फ्रंट एंड एक्चुअली होता क्या है. ओके, अगर हम फ्रंट एंड की बात करें, फ्रंट एंड इज द एक्चुअल एप्लीकेशन यूआई जो आपका क्लाइंट जिसके साथ इंटरेक्ट करता है. सो दिस इज लाइक अ जीमेल यूआई. जब भी वो साइन इन पे क्लिक करेगा एक फॉर्म ओपन होगा जहां पर वो अपना डेटा सबमिट करेगा, और डेटा सबमिट के बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर credentials he will get the front end look like the inbox. वो inbox के अंदर enter हो जाएगा. See, the credential validation is not a part of front end, that is a part of back end technology. Okay, so we will discuss the back end technology as well. So front end के अंदर हम क्या क्या यूज करने वाले हैं. front end languages, there are some front end languages that will help you to develop the front end application. So first application होती है हमारी HTML. Okay, now HTML is what? HTML is basically known as hypertext markup language. Now what is hypertext markup language? It is a language of internet. अगर हम बात करें ये एक इंटरनेट की लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को का स्ट्रक्चर करते हैं, उसको डिजाइन देते हैं. ओके, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. सी वी विल डेवलप सम कंपोनेंट्स, हम हेडर्स बनाते हैं, हम बॉडी सेक्शन बनाते हैं, हम लिंक्स बनाते हैं, हम फुटर्स बनाते हैं. सो एवरी पार्ट ऑफ द UI is being constructed with the help of HTML. Okay, the next thing we have the CSS. Okay, now what is CSS? See, अगर हम यहाँ पर कोड को ध्यान से देखें, there is some additional things like this is your tag, that is the HTML part, but in the tag there are some additional language that is being used that represent called cascading style sheet. अब cascading style sheet क्या करता है, आपके कंटेंट को थोड़ा सा सुंदर बनाता है. you can say that it will represent your content. Like जब भी हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, if the presentation is good, then you can say that yeah, that UI is looking beautiful. So that beautification will be provided by the cascading style sheet. See, यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट दिख रहे हैं, that is green, that is pink. यहाँ पर एक बटन दिख रहा है and button having a different UI. So if अगर हम सिर्फ HTML की बात करते हैं, so HTML gives only the we can say component, but component को present करना, उसको represent करना, that is with the help of cascading style sheet. Okay, now after the cascading style sheet, third front end language हमारे पास आता है, that is called JS. इसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट क्या प्रोवाइड करता है? See, यहाँ पर आप बहुत सारे बटन्स बनाते हैं, बहुत सारे चेक बॉक्सेस बनाते हैं. सी, एंड देयर इज सम फॉर्म एलिमेंट. फॉर्म के ऊपर जो भी हमारा डेटा होता है उसको आप बटन पे क्लिक करते हैं, देन ऑल द डेटा विल गोइंग टू बी सबमिट. या हम चाहते हैं हम अपने क्लाइंट के ऊपर ही अपने डेटा को वैलिडेट करें. लाइक मैंने कोई नंबर डाला है, फोन नंबर, एंड आई वांट टू चेक whether the phone number I entered is a correct format or not. Like मैंने उसके अंदर कोई अल्फाबेट तो नहीं डाल दिया.
सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड जावास्क्रिप्ट जैसे कि मैंने बटन पे क्लिक किया एंड वेन एवर आई क्लिक ऑन द बटन पूरे का पूरा यूआई आपकी स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। सो दैट इंटरेक्टिविटी ओनली प्रोवाइड बाय द जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है? जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली एग्जीक्यूटेड बाय अ जावास्क्रिप्ट इंजन। अगर हम क्रोम की बात करें तो हमारे क्रोम के अंदर एक क्रोम V8 इंजन होता है दैट विल एक्चुअली प्रोसेस योर जावास्क्रिप्ट कोड, दैट एग्जीक्यूट योर जावास्क्रिप्ट कोड। और जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के बाद दैट गोना बी वैलिडेट ऑन द क्लाइंट साइड। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट का यूज जब स्टार्ट किया गया था दैट इज बेसिकली फॉर द क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ओके, नाउ अलोंग विद दीज फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हमारे पास कुछ मार्केट पे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स भी है। लाइक मैं रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, देयर इज एन एंगुलर, देयर इज व्यू, देयर इज jQuery, देयर इज द बूटस्ट्रैप। सो वी हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रेमवर्क ऑल्सो। इस सेमेस्टर में हम jQuery पढ़ेंगे एंड बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड, this is all about a front end, and a person which is good in all these front end languages including the framework is known as front end developer। उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, द सेंटर लेयर। दिस सेंटर लेयर इज नोन एज बैकएंड लेयर। इसको हम लॉजिक लेयर भी बोलते हैं या बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोलते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस लॉजिक लेयर? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। वो बैकएंड डेवलप करती है। अब बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है कि जब भी आप जो भी डेटा सबमिट करते हो, लाइक व्हेन यू फॉर्म को आपने फिलअप किया एंड देन यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, वो सारे का सारा डेटा आपके सर्वर के पास जाता है एंड सर्वर क्या करता है? उस डेटा को प्रोसेस करता है। तो जो प्रोसेस पार्ट होता है लाइक रिफ्रेश द सर्वर साइड डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, जहां पर हम सर्वर साइड एप्लीकेशन को रेफर करते हैं, जहां पर आप डाटाबेस की क्वेरीज को फायर करते हैं, जहां पर हम एपीआईज के साथ डील करते हैं, ठीक है, और जहां पर हम डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, दैट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेब डेवलपमेंट। वहां पर हम वेब डेवलपमेंट इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द मार्केट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा एट द server side, including Python, including Node, Java, C Sharp, Perl, Django, Flask, PHP, and Ruby. So all these are basically the most popular backend frameworks जहाँ पर हम अपने डेटा को लॉजिक बेस्ड इम्प्लीमेंट करके उसको सर्वर पे हैंडल करते हैं। ओके, दैट इज अबाउट द बैकएंड डेवलपमेंट एंड द पर्सन हु इज गुड इन हैंडलिंग द these backend languages is known as backend developer। ठीक है, जो बैकएंड को हैंडल करता है that is known as backend developer। okay, now the last layer is known as the database layer। अब डेटाबेस लेयर पे क्या होता है? डेटाबेस लेयर पे ही एक्चुअली आपका डेटा स्टोर होता है। वेब सर्वर क्या करता है? जो भी आपका डेटा आता है, जो आपके फ्रंट एंड से डेवलप डेटा आया, ठीक है, बैकएंड पे स्टोर हुआ, बैकएंड सर्वर पे आके बैकएंड सर्वर ही एक्चुअली डेटा को डेटाबेस में स्टोर करता है। ठीक है, तो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? एक्चुअली डेटाबेस के अंदर। तो इट मींस योर डेटा विल बी परमानेंटली स्टोर ऑन द डेटाबेस और यहीं से वापस आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे वापस जाता है। इफ यू वांट सम डेटा टू बी, इफ somebody request to the server and they want some data from the database, so that is the responsibility of the web server to get the data from the database and send back to the client। okay, now there are some database management system जो आपके डेटाबेस को हैंडल करते हैं, इंक्लूडिंग MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, and most commonly used nowadays that is MongoDB। okay, जहां पर आपका डेटा अनस्ट्रक्चर वे में स्टोर होता है। okay, that we will discuss these things, database management system in the coming semester। okay, but now what is actually the full stack developer? The full stack developer is that person who will know all the front end and the back end technologies, जिसको फ्रंट एंड भी पता हो और जिसको बैक एंड भी पता हो, इंक्लूडिंग यूआई एज वेल। अगर हम यूआई की बात करते हैं, जहां पर यूएक्स डिजाइनर, यूआई डिजाइनर, लाइक जिसको एडोब अच्छे से आता है, ही इज गुड इन हैंडलिंग द प्रेजेंटेशन, ही विल हैंडल समथिंग graphical part। so it means the person who knows all the front end technologies as well as the back end technologies,
आई डोंट से कि उसको हर एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, बट देयर आर सम बैक एंड टेक्नोलॉजी उसके अंदर होनी चाहिए, देयर आर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी उसके अंदर आई चाहिए, उसको डेटाबेस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, यूएक्स यूआई के अंदर नॉलेज होना चाहिए. सो इट मीन्स द पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. इट मीन्स दैट इज अ मेन पर्सन हु इज नो एवरीथिंग. तो इस चीज को हम बोलते हैं बैक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, दैट इज इंक्लूडिंग द फ्रंट एंड as well as back end, and the person who knows both front end and back end technology is basically known as full stack developer. Okay, now हमें full stack developer क्यों बनना चाहिए? Why we need to learn every technology? ठीक, हमें इसलिए वेब डेवलपर बनना चाहिए बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन होता है, वी कैन चूज द टेक्नोलॉजी विच वी वांट. लाइक इफ यू वांट, आपको फ्रंट एंड में रिएक्ट पसंद है, आप रिएक्ट के साथ जा सकते हो. इफ यू नो गुड इन एंगुलर, आप एंगुलर के साथ जा सकते हो. अगर आप पे व्यू पे काम करना, आप व्यू के साथ जा सकते हो, या आप प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के साथ जा सकते हो. इट्स इन योर हैंड. सेकंड, आप बैकएंड टेक्नोलॉजीज को चूज कर सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे आप करना है. आपको जावा पे काम करना है, आपको पाइथन में काम करना है, आपको PHP पे काम करना है, आपको नोड पे काम करना है. नाउ इट्स इन योर हैंड, वो आपके हाथ में है. ठीक है. एंड सेकंड, आप डिजाइन भी कर सकते हो और आप डेवलपमेंट भी रहोगे. बिकॉज जो फ्रंट एंड की बात करते हैं तो दैट इज अ फ्रंट एंड डिजाइनर, और जो बैक एंड की बात करते हैं दैट इज बैक एंड डेवलपर. सो आप डिजाइनर एंड डेवलपर, आपके पास ऑप्शन होता है, आप दोनों को कैरी करके चल सकते हो. अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट के अंदर अगर हम रिक्वायरमेंट को देखें, देयर आर ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर इसमें. और आपको दोनों आता होगा, तो आप एक फ्यूचरिस्टिक एसेट बन सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ओके, बिकॉज यू आर हैविंग द नॉलेज ऑफ बोथ दीज टेक्नोलॉजीज, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ओके, नेक्स्ट, यू नो इट ऑल. आपको सभी कुछ आता होगा, आपको फ्रंट एंड भी आता होगा, आपको बैक एंड भी आता होगा. सो यू विल गेट हाई पेड जॉब्स. हाई पेड जॉब्स मीन्स देयर विल बी अ मच राइज इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द फुल स्टैक डेवलपर. हमेशा ऑल टाइम हाई रहता है. अगर मार्केट में अगर हम फुल स्टैक डेवलपर की रिक्वायरमेंट देखें तो इट्स ऑल टाइम हाई. ओके, एंड अगर मैं मैंने एक सर्वे लिया था हैकर रैंक का 2020 का, जहां पर हैकर रैंक ने बोला कि व्हाट रोल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड इन क्वालिफाइड कैंडिडेट. ओके, किसी भी कैंडिडेट के अंदर अगर वो कुछ ढूंढना चाहते हैं तो सबसे जो मुश्किल जो उनको लगता है दैट इज अ फुल स्टैक इंजीनियर. उनको फुल स्टैक इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड दे आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग दोज फुल स्टैक इंजीनियर्स. दैट्स व्हाई सी 100,000+ कंपनीज के लिए भी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हमेशा फुल स्टैक डेवलपर की रहती है. एंड जो कंपनी का जो जिनके एम्प्लॉयज का साइज 2000+ है, उनको भी फुल स्टैक डेवलपर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है. सी, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेवऑप्स, सिस्टम आर्किटेक्ट, डेटा एनालिस्ट. सो दिस इज अ हैकर रैंक सर्वे 2020 टेक रिक्रूटिंग सर्वे. उसके अकॉर्डिंग ये मैंने ग्राफ डिजाइन किया. एंड सी, अगर हम सिंपल मार्केट पे जाके स्टडी भी करते हैं, व्हाट इज द एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ फुल स्टैक इंजीनियर, दैट इज अराउंड 6 lakh, एंड दिस गोज अप टू 14 lakh depending upon your capabilities. ओके, एंड सी, अगर हम सिंपल एक सर्वे भी देखते हैं, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड का भी देखते हैं, सब बैंगलोर गिव्स यू द एवरेज पैकेज ऑफ 7 lakh. दिल्ली गिव्स यू द पैकेज ऑफ 6,39,000. अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं, $132,000, $116,000. सो दिस इज अ वेरी ह्यूज salary package if we are comparing with other software engineers, like some backend developers or some software developer. So this matters. The full stack web development salaries always matters. Okay, and see, these are the list of companies जिनमें हमेशा फुल स्टैक डेवलपर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इंक्लूडिंग IBM, Capgemini, Oracle, Accenture, Genpact, Amazon, and Tech Mahindra, TCS. Everyone looking for full stack engineer. Okay, and see, that's why I always suggest that you should go with the full stack technologies. And I think you are lucky enough to be a part of this subject. If you are getting your enrollment in this full stack subject, so I think it's better for you. Okay, now the last thing I want to discuss is what are the important web development tools and technology you need to be concentrate during this full stack subject.
The first thing, you should good in handling the editors. आपको editors को use करना आना चाहिए. You can use any editor. Okay, like you can use VS Code editor, you can use Atom, you can use Sublime Text, you can use Notepad Text plus plus, you can use any editor if you want, but you should be good in that, handling those things, because we have to work on multiple technology like front end as well as the back end. So you should be good in handling the shortcuts of using the code editors. Okay, so that is the first requirement. Second requirement, you should have good knowledge of version control system. I don't need to be specify what is version control system, because it's a very important for every coder. See, you need to make your code public, and you can make your code for make public around the world. Okay, and you can use your version control system as well. So I think you should be good in either Git or in subversions. Okay, so version control system is another requirement for full stack developer. Third one, you are good in handling frameworks. Okay, you can choose any framework. Okay, like if you are working on front end technology, you should go with the jQuery or Bootstrap. If you are using backend technology, okay, you can use Express.js. like Express.js पे काम कर सकते हो. आप different Laravel पे काम कर सकते हो. There are so many frameworks available in the market, so you should good in these framework also. And see, the last thing, see, हम लोग क्या करने वाले हैं, full stack subject को पढ़ने वाले हैं, and you can refer to my blog, my website, through which you will get the each and every content. If I'll click on this uh, link, I'll show you what we are getting from this link. See, हमने फ्रंट एंड के अंदर मैंने एक एक लिंक बना रखा है. जब आप फ्रंट एंड पे जाते हो, so it will include all the technologies, front end technology, including HTML, including CSS, including JavaScript, and jQuery and Bootstrap will also be there in the coming classes. So you can refer to my blog for getting the content. Even after every class, I will put all my videos on this blog, so that if you miss any of the content during the class, you can refer to again.